कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के भी तैयारी पूरे जोरों पर है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव के मद्देनजर चुनावी मैदान को संभाला और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी की पहली जनसभा अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा इलाके में हुई, जहां पर सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार धर्मराज निषाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कटेहरी में क्या बड़ी बातें कही हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कटेहरी विधानसभा में मुकाबला किन उम्मीदवारों के बीच में होने वाला है और कितना दिलचस्प है। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा में बीजेपी की तरफ से धर्मराज निषाद चुनावी मैदान में होने वाले हैं। ये वो तीनों प्रत्याशी हैं, जरा आप देख लीजिए। इनके सामने शोभावती वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी ने अमित वर्मा को उपचुनाव में टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कटेहरी का जो समीकरण है वो ये कहता है कि चुनाव में मुकाबला कैसा होने वाला है। यहाँ के चुनाव समीकरण को जानने के लिए कटेहरी विधानसभा सीट के जातीय गणित पर जरा नजर डालना पड़ेगा आपको। और कटेहरी विधानसभा की जातीय गणित की अगर बात करें तो कटेहरी में तकरीबन 35% के आसपास जो हैं वो ओबीसी मतदाता है। वहीं जनरल वोटर्स की संख्या है 30%। इसी तरीके से सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या है 25%। मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है कुल आबादी में है 8%, जबकि अन्य वोटर्स की संख्या हो गई 2% के तकरीबन। अब ऐसे में सवाल ये है कि कटेहरी विधानसभा सीट पर सियासी हवा किस तरफ है, और ये समझने के लिए हाल ही में हुए चुनाव के नतीजों को भी देखना होगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में उनके पक्ष में 17,000 से ज्यादा वोट पड़े। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा को लोकसभा चुनाव 2024 में कटेहरी से 1,07,840 वोट्स मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के रितेश पांडे जिनको 93,900 वोट्स मिले। इस तरीके से कटेहरी में 17,000 से ज्यादा वोटों से लालजी वर्मा कटेहरी में आगे रहे। अब जाहिर है लोकसभा चुनाव में कटेहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी आगे रही, यानी उस लोकसभा सीट पर, जिसके चलते उपचुनाव में बीजेपी और ज्यादा ताकत झोंक रही है। अब इसी बीच आज जब सीएम योगी उपचुनाव का प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के उम्मीदवार धर्मराज निषाद के समर्थन में वोटों की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना टिके, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे।